वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि तभी आपको नेक्स्ट जो इनके पॉइंट्स हैं तभी समझ में आ पाएंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सिर्फ डायग्राम के थ्रू। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? बैक्टीरियल फेज इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. When a bacterium is incubated into a stable culture medium and incubated, its growth follow a definite pattern. When bacterial count of such culture is determined at different intervals and plated in relation to the time, a growth curve is obtained which has 4 phases. ठीक है। अब जो इसके आगे जो डायग्राम है मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे डिस्कस करने वाली यानी कि व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। मैं इसके बारे में बात करती हूँ। बैक्टीरियम मीन्स इसे हम बोलते हैं सिंगुलर, यानी कि सिंगल सेल। बैक्टीरियम मीन्स सिंगुलर यानी कि सिंगल सेल। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, इसे हम बोलते हैं प्लूरल सेल। इसे हम बोलते हैं सिंगुलर। बैक्टीरियम को हम बोलते हैं सिंगुलर और बैक्टीरिया को बोलते हैं हम प्लूरल सेल। सपोज आप किसी बैक्टीरिया को, यानी कि आप इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर हम सिर्फ सिंगल बैक्टीरिया सेल की बात करते हैं, इसके लिए टर्म यूज होगी बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड, बैक्टीरिया यानी प्लूरल वर्ड्स। बहुत सारे बैक्टीरिया सेल की बात करें तो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं। अगर हम बहुत सारे सेल की बात करें तो हम यूज करते हैं बैक्टीरिया। कई लोग बैक्टीरिया को बैक्टीरियाज बोलते हैं। कई बार आपने सुना होगा इसके पीछे एस लगा देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या होता है कि ये कभी भी मिस्टेक आप नहीं करें। बैक्टीरिया एक अपने आप में प्लूरल वर्ड है, इसलिए जब भी आप प्लूरल का यूज करें तो बैक्टीरिया कहेंगे, और सिंगुलर वर्ड का यूज करना है तो हम कहेंगे बैक्टीरियम। अगर आपको बैक्टीरिया बोलना है तो आप प्लूरल का यूज करें। अगर आप बैक्टीरियम बोलना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ बैक्टीरियम ही बोलना है, यानी कि हमें सिंगुलर में बोलना है। इसे हम बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ही बोलेंगे, इसमें एस नहीं लगाना। अगर आप इसमें एस लगाएंगे तो ये रॉन्ग माना जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी बैक्टीरिया को किसी कल्चर में, यानी कि कल्चर मीडियम, अब ये देखिए एक ये है सेल, इसे हम कल्चर मीडियम पे, कल्चर मीडियम मतलब होता है आर्टिफिशियल कल्चर। कोई भी स्टेबल मीडियम लिक्विड लिया हमने। कल्चर मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिससे आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल ग्रो करते हैं सॉरी। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं और ग्रो करवा सकते हैं। अगर आप इस बैक्टीरियम को किसी कल्चर मीडिया, लिक्विड मीडिया में अगर ग्रो करा रहे हैं तो उसको आप इंक्यूबेशन कर रहे हैं, और इंक्यूबेशन यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पर। जब आप किसी बैक्टीरियम में, कल्चर मीडियम में इंक्यूबेट कर रहे हैं, इस बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ये एक डेफिनेट कोर्स को फॉलो करता है। इस ग्रोथ
टाइम इंटरवल पे, डिफरेंट टाइम पे इंटरवल पे अगर हम इसको चेक करते हैं या चेक करते रहे तो बैक्टीरियम सेल की ग्रोथ और टाइम के बीच बैक्टीरियम सेल की ग्रोथ और बैक्टीरियम के बीच टाइम की रिलेशन पर प्लॉट करें। बैक्टीरियल के ग्रोथ को अगर हम ग्राफ के प्लॉट करें तो इस ग्राफ को बोलते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। इसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को हर डिफरेंटल टाइम पर चेक कर रहे हैं। इसके 4 फेजेस हैं जिनके बारे में आपसे अब मैं डिस्कस करूंगी। ये तो मैंने आपको सिर्फ इसके बारे में बताया है। जो इसका जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी और इसका पूरा डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहले जो इसमें आता है, इसका जो डायग्राम है इस टाइप का बनेगा। इसी के थ्रू आपको मैं बताऊंगी। ये होता है टाइम और इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसे हम बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, ये हम यहां से शुरू करते हैं। इसे हम बोलते हैं लैग फेज। इसके 4 फेज हैं। फर्स्ट है लैग फेज। फर्स्ट इसमें है लैग फेज। सेकंड है लॉग फेज। थर्ड है स्टेशनरी फेज। फोर्थ है फेज ऑफ डिक्लाइन। इसके ये 4 फेजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 1 बाय 1 करके मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। बैक्टीरिया ग्रोथ की हम 4 फेजेस की स्टडी करते हैं। किस तरह से बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है और फॉलो कर रहा है, किस पैटर्न में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इसी के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया सेल डिवीजन। ये बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। आपने कहीं देखा होगा, ये है एक सेल यानी कि बैक्टीरिया। जब ये डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेंगे। ये डिवाइड हुआ तो 2 सेल बने। ठीक है, ये बाइनरी फिशन। जब ये डिवाइड होता है तो 4 सेल बनता है। जब ये डिवाइड होगा तो 4 सेल बनेंगे और जब ये डिवाइड होगा तो 8 सेल बनेंगे। जब ये 8 डिवाइड होगा तो 16 सेल बनेंगे। इसी तरह से बैक्टीरिया सेल आपकी सेल डिवीजन करते रहते हैं और यहाँ पर बैक्टीरिया इसी तरह से ग्रो करता है। फर्स्ट इसमें आता है लैग फेज। हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं लैग फेज। फर्स्ट टाइम आपने लैग फेज को कल्चर मीडिया पे इनैकुलेट किया, उस टाइम पे पीरियड में जो फर्स्ट का पीरियड है वहाँ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि उस फेज में बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं करता। नए कल्चर पर जैसे आप जा रहे हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हम नई जैसे सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी हमें अडॉप्ट नहीं करती, उससे पहले अडॉप्ट होता है। आप नए कल्चर पर जा रहे हैं तो अगर आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो पहले अडॉप्ट होते हैं। उसी तरह से नए कल्चर पर बैक्टीरिया को एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है, तो उस पीरियड में मल्टीप्लेक्शन नहीं करता, यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है। तो उस पीरियड क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है।
एंजाइम्स को बनाता है और मेटाबॉलिक को भी बिल्डअप करता है। टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ भी स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा है, ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट हो जाएगा। बैक्टीरियल काउंट आपका नहीं बढ़ रहा है, ना सेल आपकी बढ़ रही है। लैग फेज में बैक्टीरिया साइज इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज नहीं कर रहा है। साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है? यहाँ जो बैक्टीरिया आप ये देख रहे हैं इस स्टेज में, यहाँ जो बैक्टीरिया का साइज है वो मैक्सिमम हो जाता है। बैक्टीरिया अपना साइज मैक्सिमम साइज गेन कर लेता है। इस फेज में मल्टीप्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ साइज बढ़ेगा। आप ये देख सकते हैं जिसकी मैं आपके बात कर रही हूँ। यहाँ जो बैक्टीरिया का साइज है वो मैक्सिमम हो जाता है। बैक्टीरिया अपना साइज मैक्सिमाइज गेन कर लेता है। इस फेज में मल्टीप्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ साइज बढ़ेगा। आगे बात समझ में? तो इसमें यहाँ जो इसका बनेगा इस स्टेप से आएगा। इसको हम बोलते हैं लैग फेज। इसके बाद आता है लॉग फेज। इस फेज में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इस फेज में लॉग फेज में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। साइज उसका ऑप्टिमम साइज गेन कर लेता है। अब वो तैयार है मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लाई के थ्रू बाइनरी फिशन से बैक्टीरिया जो है वे मल्टीप्लाई करता है। बहुत तेजी से करता है, ये बाइनरी फिशन जो है बहुत तेजी से करता है। लॉग फेज भी कहा जाता है। इसका ग्राफ कैसे जाएगा? टाइम के साथ बहुत कम टाइम पे तो ग्राफ काफी ऊपर चला जाता है। ये देख सकते हैं इसमें लैग फेज पे यहाँ था, जब हम बात बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाता है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्रीज। इसे क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज लॉग फेज। नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्रीज हो रही है। इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो है एक सेल का साइज छोटा हो जाएगा। सेकंड, ये जो फेस ये बायो केमिकली एक्टिव फेस के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली स्टेन होते हैं। आफ्टर दिस लॉग फेज ग्रेजुअली जो न्यूट्रिशन है, कल्चर मीडियम पे न्यूट्रिशन है, उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू होगी। इसका एग्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा और साथ में इतना बैक्टीरिया मल्टीप्लेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैक्टीरियल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया कुछ यानी कि बाय प्रोडक्ट्स को भी प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से बैक्टीरियल डेथ होना शुरू हो जाती है। डेथ रीज़न क्या है? इसके 2 रीज़न है। ड्यू टू exhaustion of expansions of nutrients, due to accumulations of toxic products। एंजाइम से डेथ होना शुरू हो जाती है। इस स्टेज में बैक्टीरिया डेथ हो रही है, उनकी जगह पर कुछ बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बहुत कम है। ऐसी जगह पर कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, जिन बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जिनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा, उनकी डेथ शुरू होना हो जाती है। और कई टॉक्सिस की वजह से भी डेथ शुरू हो जाती है। उन डेथ बैक्टीरिया को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ डेड सेल, नंबर ऑफ
न्यूली फॉर्म्स बैक्टीरिया, जितनी डेथ हो रही है न्यूली उतने ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रही हैं। जो वाइबल काउंट है वो एज सच रहेगा, बाइबल अकाउंट में इंक्रीजेबल नहीं आएगी, ना उसमें डिक्रीज होगा। टोटल काउंट है वही बढ़ेगा, बाइबल काउंट बढ़ा नहीं तो ये स्ट्रेट रहेगा। ये क्या है? स्ट्रेट रहेगा। बाइबल काउंट नहीं बढ़ा तो ये क्या रहेगा? स्ट्रेट रहेगा। ये स्ट्रेट रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा? इसमें जो डायग्राम है इसे भी अच्छे से बनाएं। स्टेशनरी, इसमें बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव भी शो कर सकता है। इसमें स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो भी फॉर्म होते हैं और स्पोरोलेक्शन भी इसी स्टेज में होते हैं। इस स्टेज में टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है और एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन करते हैं। इसमें बैक्टीरिया का भी प्रोडक्शन होता है। तो मैं इसका जो डायग्राम है वो आपको बता देती हूँ। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ डेक्लाइन। इसको हम बोलते हैं टोटल सेल काउंट। अगर ये डाउन जाता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बता देती हूँ। इसे हम बोलते हैं लाइपल सेल काउंट। फेज डेक्लाइन, टोटल काउंट, ये टाइम है। इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट है फेज ऑफ डेक्लाइन। धीरे धीरे उस सैनिटरी फेज में न्यूट्रिशन होना कम, इस धीरे धीरे उस सैनिटरी फेज में न्यूट्रिएंट कम होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली जितना भी न्यूट्रिएंट बचा है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। इस कंडीशन में बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टॉप कर देगा। उस केस में क्या होगा? बाइबल काउंट वो क्या है? डाउन हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करना स्टॉप कर देगा तो उस केस में क्या होगा? बाइबल काउंट डाउन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये डाउन हो गया है, डाउन हो जाएगा। फिर टोटल काउंट पर फिर भी बढ़ेगा और टोटल काउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाइबल काउंट डाउन ही रहेगा। ठीक है, ये बाइबल काउंट है, आप देख सकते हैं इसे। इसे हम बाइबल काउंट बोलते हैं। ये डाउन चला जाएगा। इस कंडीशन में बैक्टीरिया डिवाइड करना जब स्टॉप कर देगा तो उस केस में क्या होता है कि बाइबल जो काउंट है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया है और ये थी मेरी आज की वीडियो। तो ये मैंने आज आपको सिर्फ डायग्राम के बारे में बताया है। जो इसके आगे फेज़ हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।